हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचिन अग्रवाल। मैं आज आप लोग को मैं मैथ्स का टीचर हूं और आपको मैथ्स की ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग बोलेंगे कि मैथ्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम आज एक टॉपिक लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? आप लोग सब जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो जनरली किस फॉर्म में होता है। उसका जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। इसको हम लोग करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं? जहां पर एक कंडीशन होती है कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें, अगर ए जीरो हो जाएगा, अगर आप यहां जीरो पुट कर देते हैं ए की जगह, तो ये वाला पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा और बी एक्स प्लस सी बचेगा इक्वल टू जीरो। बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो कि आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए ये कंडीशन नेसेसरी होती है। अब इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो वे से सॉल्व करना सीखना है। एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर दोनों पर डिस्कस करेंगे कि कौन ज्यादा बेटर है और कौन इजी वे में कर सकते हैं इसको। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है डिग्री 2 का। अब देखिए प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट है माइनस सिक्स और सम हमें क्या लेके आना है। सम का मतलब ये मिडिल टर्म हमें प्लस वन लेके आना है। ओके, तो करेंगे कैसे? सिक्स के फैक्टर क्या क्या होंगे? 3 एंड 2, या फिर 6 के एक और फैक्टर हो सकते हैं 1 या 6। अब बेसिकली हमें किसकी नीड है? देखिए कितने इजी वे से आप कर पाएंगे। 6 प्लस 1 7 होता है, लेकिन हमें प्लस 1 चाहिए और 6 माइनस 1 5 होता है। तो हमें इसका नीड नहीं है, हमें नीड किसका है? इसका, क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है। तो हम यहां क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। क्यों? 3 टू जा 6 और प्लस 3 माइनस 2। देखिए प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या आएगा? माइनस 6। तो हमारा प्रोडक्ट क्या था? माइनस 6। और हमें सम क्या लेके आना है? प्लस 1। तो प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 क्या बन जाएगा? प्लस 1। तो बेसिकली हमें इसका प्लस साइन लगाना है और यहां माइनस साइन। फिर उसके बाद देखिए आपको इन दो दो टर्म में कॉमन लेना है। अगेन इन दो टर्म में कॉमन लेना है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन है और x प्लस 3 मिलेगा। ओके, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, किससे डिविजिबल है? 2 और 6 2 से डिविजिबल है। तो माइनस 2 कॉमन लेंगे। माइनस 2 ही कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि हमें ये वाला पार्ट फिर से लेके आना है, ये नेसेसरी होता है। तो देखिए माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या लेफ्ट आउट बचेगा? x। ओके, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर अगेन माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहां बचेगा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस पूरे होल टर्म में, यानी होल इक्वेशन में अगेन x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए। यहां क्या लेफ्ट आउट बचेगा? x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया। अब हमें हमारा क्या लेफ्ट आउट बचा? यहां पर x।
और इस टर्म में -2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल करना है और x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो हमारी x की वैल्यू जिसको हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो कैसे निकालना है। x प्लस 3 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए -3 और एक और वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू +2। ये होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में करते क्या है, पहले आपको इसको कंपेयर करना है अपने जनरल टर्म से। अब दोनों को कंपेयर कीजिए तो एक क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 1, बी क्या आएगा, यह एक्स का कोफिशिएंट है, यहां एक्स का कोफिशिएंट अगेन 1, और सी क्या मिलेगा हमें, सी कांस्टेंट टर्म है -6। तो जनरली आपका a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -6 आया। फॉर्मूला आपको यूज करना है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बाय 2a। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं क्या इसके भी जीरो सेम आते हैं। चलिए चेक करते हैं। -b यानी -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a भी मेरा 1 है और c क्या है, c है मेरा -6 बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई a क्या है मेरा, a 1 है। अब देखिए यहां पे सॉल्व कीजिए, -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा 1 और 6 4 जा कितना होता है 24 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा रूट 25 बाय 2। ओके, अब इसके आगे क्या सॉल्व होगा, -1 प्लस माइनस, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, तो 5 बाय 2, ये x की वैल्यू आई। फिर हमें क्या करना है इसके बाद, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 है ना, तो -1 एक बार आपको प्लस साइन लेना है प्लस 5 बाय 2। देखिए आंसर क्या आएगा, 5 - 1 4, 4 बाय 2 इक्वल टू 2। तो पहली x की वैल्यू मिली 2 जिसको हम लोग जीरोस बोलते हैं। दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1, अब आपको यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा होगा तो -5 लेंगे और फिर बाय 2, कितनी वैल्यू आएगी -6 बाय 2, आप कैंसिल आउट करेंगे तो -3। यानी हमें दो वैल्यू मिली x की, कौन कौन सी, एक मिली 2 और दूसरी मिलेगी x इज इक्वल टू -3। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि हमें दोनों यूज करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। तो उसमें आपको इस फॉर्मूले से आपको x की वैल्यू निकालनी होगी और जो मिडिल टर्म स्प्लिट आसानी से हो जाए उसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। आई होप आप लोग को ये टॉपिक बड़े आसानी से समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में। और मैं बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी है, बस आपको एक इनोवेटिव वे से एक अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। थैंक यू।